भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, पलकें उठा के निहारा करूं। बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठा के मिलन में मनाया करूं, मनाया करूं। ओम शांति। इस मनुष्य से देवता बनाने वाली यूनिवर्सिटी में विशेष परमात्मा हमें 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और उन 4 सब्जेक्ट्स में विशेष सब्जेक्ट है योग का। योगी आत्माएं ही इस यूनिवर्सिटी में टॉपर्स होंगे, इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स होंगे। परमात्मा से जो भी हमें वरदान प्राप्त होते हैं, उन वरदानों में से सर्वश्रेष्ठ वरदान है योगी भव का। वास्तव में महान भाग्यशाली आत्माएं वो हैं जो संगम युग में योगी भव का वरदान लेने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो कल्याणकारी बाबा समय की गति के साथ साथ हम बच्चों की भी गति आगे बढ़ती रहें, उसके लिए समय प्रति समय हमें इशारा देते ही रहते हैं। वर्तमान समय हमें इशारा मिला है कि 5 सेकंड या 5 मिनट में हर घंटे 5 स्वरूप का अभ्यास करते रहो। उसके पीछे क्या राज है? इन 5 स्वरूप का अभ्यास अगर हम करते रहेंगे तो स्वतः ही हमारा योगाभ्यास परिपक्व होता जाएगा और योगाभ्यास में हम तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकेंगे। तो चाहते हम सभी हैं इन 5 स्वरूप का अभ्यास करते रहें, लेकिन सारे दिन भर में व्यस्त रहते हुए यह अभ्यास हमें कभी कभी कठिन लगता है या भूल भी जाता है। तो यह अभ्यास सहज अनुभव करना अगर हम चाहते हैं, यह अभ्यास हमारे ब्राह्मण जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, ये अगर चाहते हैं तो उसके लिए मुख्य 10 बातें आपको बुद्धि में रखनी हैं। अगर वो 10 बातें बुद्धि में रखेंगे तो दिन प्रतिदिन यह अभ्यास आपको सहज बनता जाएगा, सरल अनुभव होता जाएगा और हम सभी बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं उस कार्य का स्वरूप और उस कार्य का उद्देश्य हमारे सामने सदा रहता है। तो ऐसे ही जो हमारा संपूर्ण बनने का लक्ष्य है
उसके लिए हमारा स्वरूप सदा निराकारी स्थिति का हो और उद्देश्य हमारा फरिश्ता स्थिति अनुभव करने का हो। तो ये दोनों बातें अगर बुद्धि में रहती हैं तो यह अभ्यास हमें सरल अनुभव होता जाएगा। दूसरी बात, इस बेहद के ड्रामा को देखते हैं तो जब कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है या आश्चर्यकारक घटना सामने आती है तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन मार्क्स उत्पन्न होते हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ऐसे क्या 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 हम सभी करने लगते हैं। तो क्या क्या करना अर्थात कौवा वृत्ति को अपनाना। हमें अभी कौवा वृत्ति के बजाय हंस वृत्ति को अपनाना है। जो भी दर्श हमारे सामने आता है, हर एक दर्श यथार्थ है, बहुत अच्छा है और निस्संदेह होकर उस दर्श का हम आनंद लेते रहें तो यह पांचों स्वरूप का अभ्यास हमें सरल होता जाएगा। तीसरी बात है, सदा बुद्धि में रहें कि अब मुझे घर जाना है। कैसे जाना है? खजानों से भरपूर होकर जाना है। और कैसे जाना है? निराकारी वेश धारण करके जाना है। तो इसलिए निराकारी स्थिति हमारी स्वतः ही बनती जाएगी और खजानों से भरपूर स्वयं को करने के लिए विशेष योगाभ्यास पर और फरिश्ता स्थिति पर हमारा ध्यान रहेगा और यह अभ्यास हमें सरल होता जाएगा। बाबा ने पिछले सीजन में कहा है, अगर पुरुषार्थ को तीव्रता से आगे बढ़ते रहना है तो आपके कानों में एक गीत अनहद बजता रहे। वो गीत है, अब घर जाना है। जब ये गीत हमारे कानों में गूंजता है तो स्वतः ही हम इस दुनिया से न्यारे होते हैं और जहाँ हमें जाना है उसके लिए तैयारी में हम लग जाते हैं। चौथी बात है, सन शोज फादर। हमारे फादर है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल हैं। ब्रह्मा बाबा ने अत्यंत व्यस्त होकर भी अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया था। फरिश्ता स्थिति का बहुत दिलचस्पी से अभ्यास किया था और उसके कारण नंबर 1 भी बाबा ने लिया। तो हम कोई नया रास्ता नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन केवल बाबा के पद चिन्हों पर कदम हमें रखना है। जैसा बाबा एग्जाम्पल हमारे लिए बने हैं ऐसा हमें भी बनना है। ऐसा दृढ़ लक्ष्य रखेंगे तो स्वतः ही यह पांचों स्वरूप का अभ्यास करना सहज अनुभव होगा। क्योंकि हम कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। इस कंप्यूटर एज में सबके मुख से एक ही आवाज़ दिखाई देती है, निकलती रहती हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन बाबा ने एक बार कहा था, इस संसार में सबसे बिजिएस्ट जो पर्सन है वो है ब्रह्मा बाबा।
सबसे बिजी रहते हुए सदा इजी रहकर अशरीर स्थिति का अभ्यास करके बाबा ने नंबर 1 लिया। तो हमें भी सदा इजी रहना है। परिणाम स्वरूप यह अभ्यास हमें सहज अनुभव होता जाएगा। 5वीं बात है, संगम युग है चढ़ती कला का युग, संगम युग है उन्नति करने का युग, और देह भान में आने से हम गिरते जाते हैं, ये हम सभी ने द्वापर युग से देखा है। अगर सदा चढ़ती कला की अनुभूति हमें करना है तो उसके लिए निस्संदेह अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना अति आवश्यक है। इसके बजाय हम उन्नति की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बात जब बुद्धि में बैठ जाती है तो यह अनुभव पांचों स्वरूप का हमें सहज लगने लगता है। इसके लिए कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। हर संभव हमें इस अभ्यास को करना ही है अगर हम हर कदम उन्नति के ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। 6वीं बात है, जितना हो सके इस अभ्यास में हम एक्सपर्ट बने। कहावत सुनते हैं, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। तो जितना हम ये पांचों स्वरूप का अभ्यास करते जाएंगे, इसमें हम पारंगत होते जाएंगे, इसमें हम एक्सपर्ट होते जाएंगे, और जितना एक्सपर्ट होते जाएंगे उतना यह सरल अनुभव होता जाएगा। और जो हमें अंतिम पेपर सभी को देना है, 1 सेकंड में देह से न्यारा होना और उसी सेकंड बाबा की याद में खो जाना, ये हमारा अंतिम पेपर है। इस पेपर में अच्छे मार्क्स अगर हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए यह अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करना। 7वीं बात है, हमारे दिल में सदा बेहद का वैराग्य जागृत रहना। अगर हम आध्यात्म आकाश में बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं तो हमें इस साकारी दुनिया से वैराग्य अनुभव करना जरूरी है। जितना साकारी दुनिया से वैराग्य अनुभव होता है उतना यह अभ्यास हमें सरल लगता है। बुद्धि का लगाव अगर कहीं होता है, अगर हमारी आसक्ति कहीं होती है तो यह अभ्यास हमें कठिन लग सकता है। लेकिन बेहद का वैराग्य अनुभव करते रहने से बुद्धि का लंगर हमारा इस संसार से उठने लगता है और आध्यात्मिक उपलब्धियां करने में हमें बहुत अच्छी सफलता मिलती हैं। लौकिकता से हटकर अलौकिकता के ओर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए हमारे दिल में सदा बेहद का वैराग्य पनपते रहें, इस बात पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। 8वीं बात, सदा अंतर्मुखता को धारण करें, मौन व्रत धारण करने में रुचि रखें। आपने देखा होगा जो भी महान देवी देवताओं के मंदिर होते हैं
मूर्तियों के सामने दरवाजे के पास कछुए का चिन्ह दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? ये जो मंदिर में महान देवी देवताएं हैं वो महान कैसे बने? उन्होंने संगम युग पर कछुआ वृत्ति को अपनाया था, अंतर्मुक्ता की वृत्ति को अपनाया था, तभी वो अंतर ध्यान में मगन रहते थे, परमात्म चिंतन में मगन रहते थे। इसलिए हम सदा अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठेंगे तो ये अभ्यास हमें सरल अनुभव होता जाएगा। बाहर मुक्ता में अगर हमारी रुचि होगी तो ये कठिन लगेगा, जहां तहां बुद्धि हमारी दौड़ने लगेगी। नवी बात है, सदा बुद्धि में रखें, यह होमवर्क हमें स्वयं भगवान ने दिया है। दुनिया में अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति कोई होमवर्क हमें देता है या कोई काम बताता है तो हम बड़े रुचि से, बड़े प्यार से, दिल से करते हैं। तो बाबा जो सर्वोच्च अथॉरिटी हैं, जब बाबा हमें मुख के द्वारा वरदान देते हैं या होमवर्क देते हैं, उस समय बाबा उस होमवर्क को धारण करने के लिए दृष्टि से वरदानी शक्ति भी देते हैं। उस वरदानी शक्ति से उस होमवर्क को हम बहुत सरलता से अपने जीवन में ला सकते हैं। इसलिए बाबा जब होमवर्क देता है तो उसको करने के लिए शक्ति भी प्रदान करते हैं। अगर उस होमवर्क को हम दिल से नहीं करते हैं तो जो बाबा शक्ति दिया है उससे हम वंचित रह सकते हैं, उसका हम लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमेशा बुद्धि में रखना है कि यह जो 5 स्वरूप का होमवर्क है, जाने जाननहार बाबा ने भविष्य की परिस्थितियों को देखकर हमें दिया है। हर संभव हमें उसमें एक्सपर्ट होना है, अच्छी तरह से सहज अनुभव करना है। बात, ये 5 स्वरूप का जो अभ्यास है, अभ्यास करने की लहर सारे ब्राह्मण संसार में फैली हुई है। अगर आप लहरों के साथ चलते हैं तो यह अभ्यास आपको सरल अनुभव होगा। अगर लहरों से हटकर करते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। इसके लिए लहरों के साथ लहराते रहें। जो लहर फैली है उसका हमें फायदा लेना है और इसको सरल अनुभव करना है और बहुत अच्छी तरह से उसमें एक्सपर्ट हमें बनना है। अभी ये 5 स्वरूप का अभ्यास कैसे करें, उसकी विधि क्या है? पहला स्वरूप हमारा है बिंदु स्वरूप। बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में स्पष्ट देखें कि मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। अजीब सितारा क्यों हूं? क्योंकि इन स्थूल नेत्रों से वो दिखाई नहीं देता है, वो देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता है। गजब का सितारा क्यों हूं? क्योंकि उसमें 84 जन्मों का राज, 84 जन्मों का पार्ट छिपा हुआ है, इसलिए वो वंडरफुल स्टार है, गजब का सितारा है। तो ऐसे स्पष्ट हम स्वयं को अनुभव करें, विजुलाइज करें, देखें और उस स्थिति में स्थित हो जाएं कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन किस प्रकार की मैं आत्मा हूँ? शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के प्रकंपन, शांति के वाइब्रेशन चारों ओर
फैल रहे हैं, ऐसे बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते रहना है, उसमें खो जाना है। देखते रहें, स्वयं का दर्शन करते रहें। जब तक स्वयं का दर्शन नहीं होगा तब तक परमात्म दर्शन नहीं हो सकता है। सबसे पहला कदम है स्वयं का दर्शन करना, स्वयं को आत्मा अनुभव करना। तो बहुत अच्छी तरह से एकांत में बैठकर अपने बिंदु स्वरूप का साक्षात्कार करते रहें, अनुभव करते रहें और उसमें डूब जाएं। कभी हमें इस शरीर में अनुभव करना है, कभी परम धाम में अनुभव करना है। परम धाम निराकारी दुनिया में मैं ज्योति बिंदु चमकता हुआ सितारा चमक रहा हूं। अपना बिंदु स्वरूप परम धाम में चमकता हुआ देखो और अनुभव करो। और वो चमकता बिंदु स्वरूप जैसे कि देवता स्वरूप में आता है, देवताई शरीर में प्रवेश करता है। बहुत सुंदर पवित्र 5 तत्वों से बना हुआ देवता स्वरूप हमें शरीर मिलता है, सजा सजाया स्वरूप है। बहुत मस्ती का देवता स्वरूप हमें अनुभव करना है। अपने बाबा ने जो दिनचर्या हमें बताई है सत्युग के बारे में, वो देवता स्वरूप में स्वयं को अनुभव करके अपने महल में चक्कर लगाओ, बगीचे में चक्कर लगाओ, देवता स्वरूप का खूब आनंद लो। उससे क्या होगा? उससे आपके देवताई संस्कार जागृत होते जाएंगे, पनपते जाएंगे और विकसित होते जाएंगे। अभी का समय है देवताई संस्कारों को जागृत करने का, धारण करने का, इमर्ज करने का। तो जितने स्पष्ट रीति से हमें देवता स्वरूप के संस्कार अनुभव होते जाएंगे, उतना सतयुग में हमारा श्रेष्ठ देवता स्वरूप हमें प्राप्त होगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से देवता स्वरूप को डबल ताजधारी में देता हूँ। बहुत सुंदर पवित्रता का ताज और रतन जड़ित बड़ा विशाल ताज मुझे राजा महाराजा के रूप में पहना हुआ है। और मैं अपने कर्मेंद्रियों का राजा हूँ और राजा का भी, प्रजा का भी राजा हूँ, शासन करता हूँ। ऐसा बड़े मस्ती से देवता स्वरूप को अनुभव करो। उसके बाद तीसरा स्वरूप है पूज्य स्वरूप। बहुत विशाल मंदिर में आपका जड़ चित्र है, जड़ मूर्ति है और पूज्य स्वरूप में आप खड़े हैं और आपकी मूर्ति के सामने लाखों भगत आत्माएं खड़ी हैं। कुछ मनोकामनाएं लेकर, कुछ इच्छाएं लेकर खड़े हैं, कुछ आपसे चाहते हैं। तो आपकी जो पूज्य स्वरूप मूर्ति है वो अनेक आत्माओं की मनोकामना पूर्ण कर रही हैं, अनेक आत्माओं को शक्ति का अनुभव करा रही हैं, पवित्रता का अनुभव करा रही हैं। ऐसा बहुत अच्छी तरह से अनुभव करो। बाबा आपके जड़ मूर्ति के द्वारा लाखों करोड़ों आत्माओं की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं और दिल से वो दुआएं भी आपको दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह से ये पूज्य स्वरूप आपको अनुभव करना है। उससे क्या होगा? उससे आपको नशा चढ़ेगा। क्यों बाबा ये स्वरूप अनुभव कराना चाहते हैं? क्योंकि आत्मिक स्थिति हमारी पक्की होती जाएगी और ईश्वरीय नशा पांचों स्वरूप को धारण करने से अनुभव होगा और ईश्वरीय नशे की अनुभूति होते ही आप अपनी अलौकिक दुनिया में उड़ान भरकर बाबा के पास बैठ जाओगे और बाबा की अंग संग का अनुभव करके बाबा से अनेक शक्तियों से स्वयं को भरपूर करते जाएंगे। इसके पीछे ये राज है। तो पूजनीय स्वरूप के बाद भगवान आपको अपना बच्चा बनाता है। भगवान ब्रह्मा मुख के द्वारा आपको ब्राह्मण जन्म देता है
और ब्राह्मण जन्म है बहुत ऊंचा जन्म, सारे कल्प में हीरे तुल्य जीवन है, क्योंकि हम भगवान की पालना में हम पलते हैं। सारे कल्प में तो देवताओं के और मनुष्य आत्माओं के पालनाओं में पलेंगे, लेकिन वर्तमान समय हमें डायरेक्ट भगवान की पालना मिल रही है। वो हमें खिला रहे हैं, चला रहे हैं, वो पालते हैं, उनके छत्र छाया में ही हम चलते हैं। हम उनके साथ हर संबंध जो हैं अनुभव करते जाते हैं, बहुत मस्ती लेते हैं, मौजों का जीवन हर पल हर घड़ी अनुभव करते हैं। तो ब्राह्मण जो छोटी जन्म है, उच्च कुल का जन्म है, वो अनुभव करने से आपको बहुत ऊंचा नशा चढ़ जाएगा कि सचमुच भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। सारे संसार को जो भाग्य बांटता है, सारे संसार का भाग्य विधाता स्वयं मेरा बाप बन चुका है। जितना चाहे मैं भाग्य ले सकता हूँ, लुटा सकता हूँ, ऐसी अथॉरिटी भगवान ने मुझे दी है। तो ऐसे ही ईश्वरीय नशे में, ईश्वरीय खुमारी में आप मस्त रहेंगे तो योगाभ्यास आपको सरल अनुभव होगा। मौजों का युग, हर पल हर घड़ी मौजों में ही अनुभव करें। मौजों में तब अनुभव होगा जब आपको अलौकिक प्राप्तियां बहुत अच्छी तरह से होती जाएगी। जितनी उपलब्धियां होती जाएगी उतना यह श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म, मौजों का जीवन आपको अनुभव होता जाएगा। देखने में हम साधारण हैं सभी, लेकिन ऐसी विशेषता आप में है जो बड़े बड़े अथॉरिटीज में भी नहीं है। ऐसी विशेषता आप में है जो भगवान को पसंद आई है और भगवान को अपने कार्य में, नई दुनिया के स्थापना के कार्य में लगानी है। इसलिए भगवान ने आपको सिलेक्ट किया हुआ है। तो अपनी मस्ती में सदा, जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। संसार में सबसे बड़ी हस्ती है जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, वो भगवान मेरा बाप बन चुका है। उनके इशारों पर, उनके श्रीमत के अनुसार में डायरेक्टर, जो बेहद का जो ड्रामा का डायरेक्टर हैं, उससे हर पल हर घड़ी मुझे डायरेक्शन मिलता है, श्रीमत मिलता है और अपना श्रेष्ठ जीवन वो बना रहे हैं। कितने हम भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो सदा ईश्वरीय नशे में झूमते रहें। और पांचवा स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप। विदेशों में विशेष एंजल्स ही, जहां तहां एंजल्स ही दिखाई देते हैं, और भारत में विशेष परियों का गायन किया जाता है। ये है वर्तमान फरिश्ता स्वरूप का गायन। हम सभी ने फरिश्ता स्वरूप बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया था, और फरिश्ता स्वरूप के द्वारा सारे संसार की आत्माओं को भगवान के साल्वेशन आर्मी बनकर अनेक आत्माओं को साल्वेशन दिया था। इसलिए वो यादगार अभी तक भी दिखाई देती हैं। तो जो फरिश्ता शब्द है बड़ा प्यारा लगता है। फरिश्ता शब्द जब मुख से निकलता है, कानों में गूंजता है, तो अलौकिक भाव स्वतः ही मन में जागृत होने लगते हैं। इतना प्यारा वो फरिश्ता शब्द है। तो फरिश्ता शब्द का अगर संधि निग्रह करेंगे तो उसके 5 शब्द होते हैं। फ र ई श ता। 5 शब्दों में 5 विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को आप धारण करेंगे तो आपकी फरिश्ता स्थिति दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी। फ अर्थात जो आत्माएं हमेशा फर्श से परे, धरती के आकर्षण से परे रहते हैं, अर्श निवासी बनकर रहते हैं, सूक्ष्म वतन निवासी बनकर रहते हैं, उन्हें फरिश्ता कहते हैं। र अर्थात बहुत रियलिटी उन्हों में होती है।
रियलिटी, सत्यता की शक्ति, स्वयं को आत्मा के बजाय शरीर को समझते हैं तो भी हम अनरियलिटी है, वो झूठापन है। स्वयं को आत्मा समझना, ये सत्यता की शक्ति हमारी बढ़ रही है। सत्य ज्ञान को, सत्य स्वरूप को, सत्य पिता को जितना याद करते हैं उतना सत्यता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। फॉर ई अर्थात ईमानदार, स्वयं से ईमानदार, यज्ञ से ईमानदार, और बाबा के साथ भी हमें ईमानदारी, वफादारी रखना है, ऑनेस्टी रखना है। जितना ऑनेस्टी होती है उतना फरिश्ता स्वरूप हमारा निखरता जाता है। फॉर ई श अर्थात शक्तियों से भरपूर, जिन्हों के 5 शक्तियों का अथाह स्टॉक है, जो अनेक आत्माओं को शक्तियां बांटते रहते हैं, शक्तियों से संपन्न सदा रहते हैं। अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाले, मम्मा की तरह हमेशा हाजी का पाठ बजाने वाले, और अर्थात अपनी जीवन रूपी नैया के साथ अनेकों की जीवन रूपी नैया को तारना, अर्थात पार लगाना, ईश्वरीय सेवा में ही स्वयं को व्यस्त रखना। तो ये 5 विशेषताएं जितनी हमारे जीवन में आती हैं उतना हमारा दिव्य फरिश्ता स्वरूप, अलौकिक स्वरूप निखरने लगता है। ऐसा लगता है कि यह स्थूल शरीर जैसे छूट रहा है, और बाबा ने जो हमें चमकीला स्वरूप दिया है, दिव्य प्रकाश पुंज की काया सौगात में दी है, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस हमें पहनाई है, उसी ड्रेस को पहनकर हम कर्म क्षेत्र पर चलते हैं, हर कर्म करते हैं और बहुत अच्छी तरह से दिव्यता को अनुभव करते हैं। पिछले सीजन में बाबा ने एक मुरली में बहुत गंभीर इशारा दिया था, कुछ भी हो इस वर्ष फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो, ये बाबा का इशारा था। क्यों बाबा ने इशारा दिया है? कि बाबा अभी हम सभी बच्चों को फरिश्ता स्वरूप धारण करके बेहद की सेवा में लगाना चाहते हैं, विश्व की सेवा में लगाना चाहते हैं, और वो समय अभी बहुत समीप पहुंच रहा है। इसलिए ऐसा बेहद का सेवा का साधन जो फरिश्ता स्वरूप है, जितना जितना हमारा निखरता जाएगा, अनुभव होता जाएगा, उतना उतना बेहद की सेवा में हमें चांस बाबा देते जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि साधारणता समाप्त होती जाए और अलौकिकता हमारे जीवन में बढ़ती रहें। उसके लिए हमेशा एक बात ध्यान रखें, इस देह रूपी मकान में आत्मा रूपी दीपक सदा जलता रहे, आत्मा का दिया निरंतर जलता रहे। माया बिल्ली बुझाती भी है उसको, दिए को, तो पुनः हमें जागृत करना है। अटेंशन का, ज्ञान का गुरुत्व, अटेंशन का गुरुत्व डाल के उस ज्योति को प्रखर रखना है, तो हमारे जीवन में भी रोशनी अनुभव होगी और अनेक आत्माओं को हम रोशनी प्रदान कर सकेंगे। तो जैसे जैसे ये 5 स्वरूपों का अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, एक्सपर्ट होते जाएंगे, उतना हम उड़ती कला की अनुभूति करते जाएंगे। उड़ती कला अर्थात 1 सेकंड में आत्मा रूपी पंछी देह रूपी डाल से उड़कर परम धाम रूपी घर में बाबा के समक्ष बैठकर लाइट माइट लेता रहे, उसको कहते हैं उड़ती कला की अनुभूति करना। समय की पुकार यह है, सदा उड़ती कला में उड़ते रहना, तीव्र पुरुषार्थ में तीव्रता से आगे बढ़ना। तो इसलिए समय के साथ साथ हमें चलना है। बाबा ने अभी भी जो इशारा दिया है, संस्कार परिवर्तन के लिए समाप्ति समारोह मनाओ, तो संस्कार परिवर्तन के लिए जो पुराने संस्कार हैं, उनके जो अंश आत्मा में हैं, उनको भी, अंशों को भी समाप्त करना चाहते हैं, तो योग की अग्नि प्रखर अनुभव करना बहुत जरूरी है। उस योग की अग्नि में ही
कामाग्नि के अंश, क्रोधाग्नि के अंश भस्म हो जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है 5 स्वरूपों के अभ्यास से ऐसे प्रखर योग की अग्नि को प्रज्वलित करते रहना, शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाते जाना। तो अभी हम थोड़े समय के लिए बहुत अच्छी तरह से 5 स्वरूप का भी अनुभव करेंगे, शक्तिशाली योग का भी अनुभव करेंगे। करना चाहेंगे सभी? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, कोई भी बीच में उठे नहीं, बीच में उठने से डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए सभी थोड़ा अलर्ट होकर बैठेंगे। योगी अर्थात चुस्त और मस्त होकर बैठना, ऐसा ही अनुभव करेंगे। अमृत वेले 4 बजे हम बैठे हैं, परमात्मा मिलन में मगन हो चुके हैं। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। बहुत सुंदर आभा मंडल चारों ओर अनुभव हो रहा है। इस देह रूपी डिब्बी में मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य हीरे से विभिन्न शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं चमकता हुआ चैतन्य हीरा हूं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। भगवान ने स्वयं मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं
जो स्वयं के दिव्य स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। अभी अभी मैं आत्मा परम धाम से नीचे उतरकर बहुत सुंदर देवता स्वरूप में प्रवेश कर रही हूं।
सुंदर है यह मेरा प्यारा मूल वतन। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्र मंदिर में केवल आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे। और मैं आत्मा सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। मैं आत्मा निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया की ओर वापस आ रही हूँ, और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर बिंदु विराजमान हो चुकी हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे वायुमंडल में फैल रही हैं और वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही हैं। मेरा इस संसार में अस्तित्व केवल एक चमकते हुए ज्योति बिंदु के रूप में ही है।